फ्रेंड्स, दिस साइड सुचिता वाजपेयी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स पढ़ने के पहले हमें जानना जरूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। Spectroscopy is a branch of science that deals with the study of interaction of electromagnetic rays with matter. Electromagnetic जो रेजेस हैं जब मैटर से टकराती हैं तो उन रेजेस के साथ क्या होता है, रेज एब्जॉर्ब होती है, इमिट होती है, ठीक है, एनर्जी में क्या चेंज होता है रेजेस के, ये सारी स्टडी अपन किस हेडिंग के अंदर में करते हैं, तो हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक, और अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेजेस क्या है, तो आप मैंने आई बटन में जो है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला वीडियो डाल दिया है, अब जाके उसको भी एक बार जरूर देख लें। अदरवाइज वो डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के कितने टाइप्स हो सकते हैं और उसे कैसे कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो अपन क्लासिफाई कर सकते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेजेस है दैट इंटरेक्ट्स विद द एटम। एटम्स किस स्टेट में होते हैं, जनरली इंटरेक्शन के पहले अपनी लोवेस्ट स्टेट में होते हैं, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं, जिसको अपन ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, एटम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंटरेक्शन की स्टडी अपन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जब एटॉमिक लेवल पे जब स्टडी होती है उसकी, एटम्स से टकराती है, तो क्या मेजरमेंट रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो अपन यहाँ पर मेजर करते हैं, रीड करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या रीड करते हैं, देखो जब अपन एटॉमिक लेवल पे रीड कर रहे हैं तो अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं, क्योंकि वो आइटम्स पे गिर रहा है तो वो लोवेस्ट एनर्जी से जो है अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये अपन को पता चलता है एटॉमिक लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या पता चलता है, इंटरेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स के साथ। अब मॉलिक्यूल्स क्या है ये हमको पता है, मॉलिक्यूल्स है भाई ग्रुप ऑफ आइटम्स। अकेला आइटम्स में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, पर मॉलिक्यूलर में वो और क्या क्या होता है, यहां पर साथ में कैरी आउट होती है आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी, ठीक है, और रोटेशनल एनर्जी भी। वाइब्रेशंस जो उत्पन्न हो रहे हैं भाई, आइटम्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो वाइब्रेशन आ रहे हैं, एज वेल एज उसमें रोटेशन हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मॉलिक्यूल से टकराती है। तो विद ट्रांजिशन अपन दो चीजें और पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, पहले हम पढ़ते हैं रोटेशनल, दूसरी अपन पढ़ते हैं वाइब्रेशनल, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तीनों जो है इसमें एडअप रहती है। अब एटॉमिक लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूं, तो इसमें आ जाता है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक, फ्लेम फोटोमेट्री। और मॉलिक्यूलर लेवल पे तो सारी हमारी नोड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक लाइक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्री एंड फ्लोरीमेट्री, ये सारे किसमें आते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ये सारे आते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस हैं वो मैटर एब्जॉर्ब कर रहा है। और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है कि वो इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को इमिट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अब कौन से एग्जांपल आते हैं, एब्जॉर्प्शन मोस्ट ऑफ दी हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है जिनसे अपन स्टडी करते हैं, वो सारे आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर में आते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे जो हैं वो हमारे किसके अंडर में आते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर में आते हैं। तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन हो सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे और मैग्नेटिक लेवल पे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का मेजरमेंट करते हैं तो वहां मैग्नेटिक
जो फील्ड होती है वो एब्सेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, और तब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का मेजरमेंट करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वहीं अपन मैग्नेटिक लेवल में क्या करते हैं? मैग्नेटिक लेवल में तो भाई मैग्नेटिक नाम ही लग रहा है, तो इसमें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो मेजरमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट रहेगी और मैग्नेटिक लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी। अब इसकी एग्जांपल बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन स्टडी करते हैं। तो यूवी, कैलोरीमेट्री, ये जो है वो आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वहीं आपकी मैग्नेटिक लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है आपका एनएमआर और ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों आपकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एनएमआर और ईएसआर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही होता है, बाकी दोनों मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हो सकते हैं। ये सारा क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको तीनों बताया, अगर ये आपको अच्छे से पता होगा तो आप बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो आगे अपन यूज करते हैं एनालिसिस में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको इनके प्रिंसिपल आराम से क्लियर होंगे अगर आपको ये सारी बातें, ये सारे जो क्लासिफिकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगर याद रहते हैं तो। ठीक, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हम सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या रीड कर रहे हैं? हम ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में रीड कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस को। ठीक, यही रीड कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन ही है कि हमको इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज विद मेथड पढ़ना है। ठीक, तो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पे निर्भर है और उसके मेजरमेंट पे निर्भर है। बट वी कैन रीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। हम इसको कैसे रीड करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस को? बेसिस ऑफ एनर्जी। हमारा पूरा बेस है एनर्जी का, एनर्जी इमिट हुई, एनर्जी एब्सॉर्ब हुई। ठीक है, कौन से लेवल पे हुई? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो भी लेवल पे हुई उसकी का अपन स्टडी कर रहे हैं। अब जब एनर्जी की बात हुई है तो मैं एनर्जी लेवल के बारे में आपको बता देती हूँ। 3 टाइप की एनर्जी इन सब में इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली होती है आपकी रोटेशनल एनर्जी, दूसरी आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी और तीसरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और ये एक दूसरे से रेशियो में होती है। अगर रोटेशनल एनर्जी 1 है तो वाइब्रेशनल एनर्जी उसके कंपैरिजन में 100 होगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो 10,000 होगी। एग्जाम्पल जो है मैं आपको इसके लिए बताती हूँ। एग्जाम्पल जो है, अगर आप किसी कंपाउंड की रोटेशनल एनर्जी वो अपन को दे रहा है तो वो सबसे कम दिखाएगा, अगर कोई कंपाउंड अपन को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दिखा रहा है तो वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जो भी कंपाउंड दिखा रहा होगा। तो हम मेजरमेंट बताने की यही उद्देश्य है मेरा आपको, ये एनर्जी वाला सिस्टम, कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को मेजर ही करते हैं एनर्जी बेसिस पर। ठीक, तो आज के आई होप आज का ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैंने छोटी सी दी और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताया, वो समझ में आ गया होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।